मकर राशि कैसा रहेगा 2026 फरवरी का महीना आपके लिए। आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपके इस महीने में आपके लग्न में रुचक नामक योग बना है। रुचक योग एक राजयोग होता है, इसको पंच महापुरुष योग भी बोलते हैं। आपके लग्न में जो है सूर्य है, साथ में मंगल है, तो ये और आने वाले समय में और भी 4-5 ग्रह आ जाएंगे। तो इससे ये होगा कि आपके लिए बहुत अच्छे ये ग्रह सारे मिलकर के पॉजिटिव बेनिफिट्स को निर्माण करेंगे, उनका बेनिफिट्स का लाभ ले पाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित आपके काम होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको गवर्नमेंट से संबंधित आपके काम होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। आपका सोसाइटी में, आपके वर्क प्लेस पर आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में आपको प्रॉपर्टी का लाभ, मान सम्मान का लाभ, अच्छी सक्सेस, अच्छा पैसा, ये सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन जब मंगल और सूर्य एक साथ आ जाते हैं तो सूर्य भी उग्रता, गर्मी होती है सूर्य में भी, और मंगल भी बहुत तेज ग्रह माना जाता है। तो एक ये ड्रॉबैक इसका ये रहता है कि आपको ईगो भी आ सकता है और आप गुस्सा भी कर सकते हैं। मंगल मचावे दंगल, एक ये भी कहावत है। तो मंगल कभी शांति से नहीं बैठता है। मंगल वाले लोग ओवर एनर्जेटिक होते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ये हर काम को हड़बड़ाहट में करते हैं, इम्पेशेंट होते हैं ये लोग। तो आपको थोड़ा सा पेशेंटली काम करना है। ग्रह आपके फेवर में है, बट आपका इम्पेशेंट होना या फिर आपका ईगो में आकर कड़वा बोलना आपके रिश्तों में दरार ला सकता है, बने बनाए कामों को बिगाड़ सकता है। तो आपको विशेषकर इस चीज पे ध्यान रखना है, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है, मीठा बोलने का प्रयास करना है। खासतौर से अपने परिवार में कम बोलें, दूसरों की बातें भी आपको सुननी चाहिए। अच्छा बोलना एक बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अच्छा सुनना, शांति से दूसरों की बातों को सुनना और समझना, ये भी एक बहुत अच्छी कला है, बहुत अच्छी आदत है। इसको आपको थोड़ा इस महीने अपने अंदर लाना होगा, जिससे कि आपके संबंध परिवार में मधुर बने रहें, किसी से बिगड़े ना। मंगल उच्च के होके बैठे हैं 23 फरवरी तक, तो आपको प्रॉफिट तो मिलता रहेगा आपके वर्क प्लेस पर, आपके बिजनेस में, सोसाइटी में, मान सम्मान सब कुछ होता रहेगा वो। लेकिन आपको अपने परिवार में आपको विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। अधिक ना बोलें, कड़वा ना बोलें, हार्श बातें ना बोलें, नहीं तो बात का बतंगड़ बन सकता है। इसके लिए आपको सूर्य जो है मकर राशि में आ चुके हैं, तो आपको सूर्य जब भी मकर राशि में आते हैं तो सूर्य के बेनिफिट काफी हम प्रॉफिटेबल उसको बना सकते हैं। जल्दी उठ करके, सूर्य नमस्कार करके, सूर्य को जल अर्घ दे करके। तो आपको 14 जनवरी से ओवरऑल पूरा महीना, वैसे 12 फरवरी तक भी दो तो भी चलेगा, बट पूरा महीना अगर आप सूर्य को जल देते रहते हैं, गाय को गुड़ खिलाएं, मंगलवार बुधवार हरा चारा खिलाएं, इससे आपके परिवार में मधुरता, आपकी वाणी में मधुरता बनी रहेगी। उससे आपका ऐसा कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। इस साल ये साल इसलिए स्पेशल है कि इस साल में 4 ग्रहण पड़ेंगे, जिसका पहला सूर्य ग्रहण जो है वो इस महीने में, फरवरी महीने में पड़ेगा 17 फरवरी को। सूर्य ग्रहण जो है आपके 2nd हाउस में पड़ेगा। 2nd हाउस में राहु महाराज विराजमान है वहां पर। तो राहु 2nd हाउस जो होता है वो धन भाव का होता है, परिवार का होता है। राहु का रहना वहां पर थोड़ा ऐसा होता है कि इंसान बड़ बोला होता है। आपके मुंह में जो है राहु विराजमान है, तो आपको थोड़ा सा बात करते समय ही विशेष ध्यान देना है। आगे चल के सूर्य भी आपके 2nd हाउस में पहुंचेंगे और वहीं पर ग्रहण होगा कुंभ राशि में। तो आपको इस ग्रहण के दौरान जो उपाय करने हैं मैं वो भी बताऊंगी। इस महीने की जो आपको केयरफुल रहने वाली जो भी डेट्स हैं, उनको आप कहीं पर कैलेंडर पर नोट डाउन कर लें और उनके अकॉर्डिंग अपना पूरा महीना का शेड्यूल प्लान करें, तो आपको काफी मदद मिलेगी। इस महीने में केयरफुल रहने वाली डेट्स हैं 1, 2, 11, 12, 13, 27, 28। ये दिन जो है आपको केयरफुल रहना है, ध्यान रखना है। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेने हैं। ट्रैवलिंग अगर जरूरी है तो ही करें, नहीं तो नहीं करें। मैं डेट वाइज आपको बताती हूँ कि किस दिन आपको विशेषकर क्या ध्यान देना है।
आपको महीने की शुरुआत का पहला 1 फरवरी और 2 फरवरी को थोड़ा तनाव रह सकता है, स्ट्रेस रहेगा आपके कामकाज पर भी और आपके मन मस्तिष्क में भी थोड़ा सा मन अशांत रहेगा। तो इसमें आपको गाय को गुड़ खिलाना है, इससे आपको काफी राहत मिलती रहेगी। आपको इन दिनों में ड्राइव बहुत केयरफुली करनी है, ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, क्योंकि लिए नशा आपको काफी ज्यादा नुकसान करा सकता है। तो किसी भी प्रकार का नशा ना करें, खासतौर से 1 और 2 तारीख को, और ड्रिंक करके ड्राइव बिल्कुल ना करें, सिग्नल जंप ना करें, नहीं तो आप लंबी आपको चपत लग सकती है और थोड़ा सा आपका थाने तक का भी चक्कर लग सकता है। तो इस चीज में आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद 11, 12, 13 में आपके थोड़ा सा राहु 2nd हाउस में है और आपका थोड़ा मंगल भी आपके लग्न में है। तो ईगरनेस जो होता है ना, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। तो इस समय कोई भी निर्णय नहीं लेना है, अपने डिसीजंस को पेंडिंग रखना है। बहुत स्मार्टली, बहुत समझदारी के साथ कामकाज करना है अपने वर्क प्लेस पर, अपनी नौकरी की जगह पर, जहां पर भी आप काम करते हैं। अगर ऐसा मन में आए आपके कि क्योंकि इस महीने में मैंने आपको बोला सूर्य मंगल एक साथ लग्न में बैठे हैं, तो थोड़ा गुस्सा भी आएगा, आपको इम्पेशेंट हो जाएंगे। तो ये भी हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस पर कहा सुनी हुई नौकरी की जगह पे तो आपने ये सोचा कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने इस निगेटिव डिसीजंस को आपको पेंडिंग रखना है, लेने ही नहीं है, अन्यथा आपको काफी नुकसान हो सकता है। 12, 13 आपको कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना है जिससे कि आपको नुकसान हो। स्मार्टली काम करना है अपने वर्क प्लेस पर, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जिस भी प्रकार का आप काम करते हो उस जगह पर आपको स्मार्टली अपना वर्क पर ध्यान देना है। क्योंकि लिए इन दिनों में कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र हो आपके वर्क प्लेस पर, कोई आपकी चुगली कर दे आपके बॉस से, आपके कंपटीटर से। हाँ, लेकिन आपके शत्रु के शत्रु आपको इस महीने में काफी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। जो आपका कंपटीटर होगा या फिर जो आपका शत्रु होगा और उसका जो शत्रु होगा वो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। 27 और 28 महीने के आखिरी दिन, 27, 28 और मार्च महीने का पहला दिन 1 मार्च, 27, 28 और 1 मार्च आपको रोग ऋण शत्रु से दूर रहना है। गुरु आपके 6th भाव में पहुंच गए हैं, तो वहां बैठकर गुरु आपका पैसों का क्रंच तो करा ही रहे हैं। मतलब आपको हाथ में कैश लिक्विड नहीं है, पैसों की थोड़ी दिक्कत चल रही है, वो थोड़ी सी चलती रहेगी, लेकिन वो आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। और 6th में बैठा गुरु थोड़ा सा मोटापा भी बढ़ाता है, थोड़ा डायबिटिक भी इंसान को बनाता है। तो अपनी तबियत का विशेष ध्यान रखें। अपने बोलचाल की भाषा में थोड़ा मधुरता लेकर आए, क्योंकि लिए लग्न में मंगल जो है इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बनाता है, ईगर भी बनाता है, साथ में सूर्य भी है। तो सूर्य मंगल वैसे तो बहुत अच्छा योग बनता है, लेकिन साथ में एक अंगारक योग भी बनता है, जिससे कि मंगल मचावे दंगल वाली स्थिति आ जाती है। तो उस पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं आपके फेवरेबल डेट्स जो हैं, जिनमें आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं और क्या क्या कुछ अपने लाइफ के बड़े डिसीजंस भी आप ले सकते हैं। महीने की फर्स्ट वीक में 3, 4, 5, क्योंकि 1 और 2 तारीख तो आपके केयरफुल डेज में चली गई। अब 3, 4, 5 ये तारीखें जो है ये काफी अच्छी है। लॉन्ग ट्रैवलिंग हो सकती है इन डेट्स में, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये दिन बहुत अच्छे हैं। स्टडी के हिसाब से आपको कुछ मेमोराइज करना है, कुछ अच्छा इंटरव्यू वगैरह क्रैक करने जाना है, कोई कंपटीशन एग्जाम्स देनी है, उन सब चीजों के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। 6, 7, 8 भी आपके बहुत बढ़िया है। जो लोग जॉबलेस हैं उन लोगों को नौकरी के लिए इंटरव्यू अगर आप इन डेट्स में सिलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये वो नौकरी आपके हाथ में होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस डेट्स में आप इंटरव्यू देने आएंगे, तो आप ये वाली डेट्स उनको सजेस्ट कर सकते हैं, 6 फरवरी, 7 फरवरी और 8 फरवरी। इसके अलावा 15 फरवरी भी आपके लिए अच्छा है। मतलब 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारी डेट्स आपके लिए फेवरेबल है जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। तो आप अगर आपके पास चॉइस आती है
तो आप इन डेट्स को चूज करें और इन डेट्स में आप अपना इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो डेफिनेटली वो जॉब आपका होगा। बाकी इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आप 9 और 10 तारीख बहुत बढ़िया है आपके लिए, और इस महीने का 9, 10 और 17, 18 ये बेस्ट डेज हैं फाइनेंस की दृष्टि से। यानी कि रोकड़ा आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है, एक अच्छा बड़ा फंड आएगा, चाहे शेयर मार्केट में आप प्रॉफिट बुक करें, चाहे प्रॉपर्टी आपकी कोई बहुत दिनों से आप चाह रहे थे बिक जाए, उससे आपको प्रॉफिट जनरेट हो, आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो उसमें भी आपको काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको विशेषकर जो भी पैसों से संबंधित निर्णय लेने हैं वो आप इन दिनों में ले सकते हैं। इन दिनों में 17, 18 जो है, 15, 16, 17 जो है ये काफी अच्छे दिन बिजनेस के लिए भी है। बिजनेस में भी एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट आपको होता हुआ नजर आ रहा है। वर्क प्लेस पर आपका मान सम्मान भी होता हुआ नजर आ रहा है, आपको अवार्ड रिवॉर्ड भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल आपके लिए सारे दिन बहुत अच्छे हैं। 17 फरवरी को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है जो कि आपके धन स्थान में है, सेकंड हाउस में है। तो आपको सूर्य ग्रहण के समय कुछ विशेष दान करने हैं। सूर्य और राहु का ये ग्रहण पड़ रहा है तो सूर्य का दान करना चाहिए, साथ में राहु का भी करना चाहिए। सूर्य के दान में जो है गेहूं आते हैं और राहु के दान में कोकोनट नारियल आता है। तो आप 1 किलो गेहूं और 1 नारियल का दान कर सकते हैं, या फिर कहते हैं ग्रहण के समय किया हुए दान से आपकी कुंडली में जो भी आपके चार्ट में आपके स्टार्स जो हैं, आपके ग्रह नक्षत्र जो भी निगेटिव प्लेसमेंट हो रखे हैं या उनसे निगेटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो उन सभी को ग्रहण के समय किए हुए दान से काफी हद तक सही हो जाते हैं। उनका पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलने लगता है, निगेटिव प्रभाव उनका कम हो जाता है। तो आप 17 तारीख को अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो 1 किलो गेहूं और बाकी सब चीजें भी 1-1 किलो, या फिर 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, इस तरीके से चंद्र के दान में चावल, दूध या पानी, मंगल के दान में गुड़, बुध के दान में हरे मूंग या फिर हरी पत्तेदार सब्जियां, गुरु के दान में चने की दाल, केला, पीली चीजों का दान किया जाता है। देवगुरु बृहस्पति के दान में चने की दाल या फिर केले या फिर पीला वस्त्र, किसी भी पंडित को आप भेंट कर सकते हैं। शुक्र के दान में फ्रूट आ जाते हैं, मिश्री आ जाती है, कपूर आ जाता है, फूल, परफ्यूम, कपड़े आदि का भी आप दान कर सकते हैं। शनि के दान में तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, या फिर आप जिस भी एरिया में भारत के जिस भी कोने में रहते हैं और वहां पर जो भी इडेबल ऑयल चलता है, बेसिकली ऑयल होना चाहिए। शनि के दान में ऑयल और काली चीजें यानी कि काला उड़द, काले तिल, इन चीजों का आप दान कर सकते हैं। राहु के दान में कोकोनट का दान किया जाता है ग्रहण को और अमावस को। वैसे अन्य दिनों में राहु के उपाय में कहा जाता है कि नशे की चीजें, कॉफी, चाय पत्ती, तंबाकू, इन चीजों का भी दान किया जाता है, लेकिन ग्रहण के दान में आप नारियल का ही दान करें। केतु के दान में काला सफेद चेक्स वाला कंबल या फिर ग्रे काला कंबल, किसी भी इस टाइप का कंबल, और डॉग्स के लिए कुछ खाने का आप इंतजाम कर दें, ब्रेड हो, रोटी हो, दूध हो, या फिर डॉग फूड, पेडिग्री वगैरह, इस तरीके के किसी चीज का भी आप दान कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को आप छोटे छोटे पैकेट बनाकर, एक इनका पूरा बंच बनाकर किसी ब्राह्मण को, पंडित को दान कर सकते हैं ग्रहण के टाइम पे या ग्रहण के बाद, या फिर अगर कोई नहीं लेने वाला है, कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, उसे दे सकते हैं, या कोई नहीं मिल रहा है तो आप महादेव के मंदिर में इसे रख के आ सकते हैं। इस महीने में 5 फरवरी और 21 फरवरी को चतुर्थी है। 5 फरवरी को जो चतुर्थी पड़ रही है वो बहुत स्पेशल है, द्विज प्रिया चतुर्थी कहा जाएगा उसे, क्योंकि वो थर्सडे को पड़ रही है। चतुर्थी वैसे गणेश जी का त्योहार है, 5 तारीख भी गणेश जी को ही रिप्रेजेंट करती है, लेकिन थर्सडे को पढ़ने की वजह से विष्णु भगवान का भी पूरा आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। इस साल
विष्णु भगवान की ब्लेसिंग पाना इसलिए जरूरी है कि इस साल देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल में चल रहे हैं, यानी कि साल में 3 राशि कवर करेंगे। वैसे अमूमन देवगुरु बृहस्पति 12 महीने तक एक ही राशि में विराजमान रहते हैं, बट इस साल 3 राशि को कवर करेंगे। तो 5 फरवरी को पड़ने वाली द्विज प्रिया चतुर्थी बहुत स्पेशल है। गणेश जी के और गुरु के दत्तात्रेय या फिर विष्णु भगवान के मंदिर जाएं, ओम गंग गणपते नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर सुने, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम विष्णवे नमः का जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम आपको सुनते रहना है। ओम गंग गणपते नमः का जाप आपको पूरे महीने करते रहना है, जिससे कि आपके मुख से निकली हुई बातों से वाद विवाद ना हो, आपके संबंध ना खराब हो। इसलिए आपको ओम गंग गणपते नमः का जाप पूरे महीने करना है। गणेश जी के मंदिर जाएं, दत्तात्रेय के मंदिर जाएं 21 तारीख और 5 तारीख दोनों को ही, जिससे कि आपको सभी भगवानों की ब्लेसिंग्स मिलती रहे। आपका पैसों का इस महीने में थोड़ा क्रंच रहने वाला है, इसलिए श्री सूक्त का पाठ सुने या फिर करें। कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ आप सुन सकते हैं या कर सकते हैं। श्री ललिता सहस्त्र नाम का भी आप पाठ सुन सकते हैं। इन सभी पाठों को नियमित रूप से सुनने से पैसों की तंगी में काफी आराम मिलता है। सुबह सवेरे जल्दी उठकर सूर्योदय को अर्घ दें और सूर्य की रोशनी में बैठकर ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हैं तो आपका पैसे का क्रंच काफी हद तक दूर हो जाता है। इस महीने में प्रदोष जो है, शनि प्रदोष पड़ रहा है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहा जाता है। 15 तारीख को ऐसा प्रदोष पड़ रहा है, तो आप महादेव के मंदिर जाए, जल अर्पित करें उन्हें और जलाभिषेक करें, और काले तिल और अपराजिता के नीले रंग के फूल महादेव को जरूर चढ़ाएं। शनि की और राहु की पीड़ा से काफी हद तक मुक्ति मिलेगी। ये सभी उपाय करने से आपके जीवन में जो भी संकट, जो भी ट्रबल आ रहा है, वो सभी दूर होंगे। ये सारी डेट्स आप कैलेंडर पर मार्क कर कर अगर आप रखते हैं और रोज सुबह निकलने से पहले उसको देख कर जाते हैं, अपना पूरे महीने का शेड्यूल प्लान करते हैं, तो डेफिनेटली आपको इससे काफी मदद मिलेगी, बहुत बेनिफिट होगा। जो डेट्स प्रॉफिटेबल हैं उन डेट्स में प्रॉफिट होना ही चाहिए। यथासंभव अगर नहीं होता है तो कम से कम आप जो नुकसान वाले दिन हैं उनको समझ के काम कर लेंगे तो नुकसान होने से बचना भी प्रॉफिट में ही कन्वर्ट होता है। तो इन चीजों को विशेष ध्यान रखें। ये वीडियो आप मकर राशि वाले अपने किसी नोन के साथ शेयर कर सकते हैं। जो जानकारी आप तक पहुंची है वो दूसरों तक भी आप पहुंचाकर उनकी भी मदद कर सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। कोई भी वीडियो बनाने में हमें बड़ी मेहनत लगती है और आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट कर हमारा काफी उत्साह बढ़ता है। तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करते चलें। अपना कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। किसी अन्य टॉपिक पे आप अगर जानकारी चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। जय श्री राम।